नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता दी है। सबसे पहले करेंगे बात सनमार्ग दैनिक अखबार की। जी हाँ, सनमार्ग दैनिक अखबार में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पेज पर प्रमुखता दिया गया है इस खबर को, पर्यावरण की अनदेखी की तो न जल रहेगा ना ही जीवन। देख सकते हैं, हालांकि नीतीश कुमार पर्यावरण को लेकर हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। आप देख सकते हैं इस खबर को। उन्होंने बोला है, पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को आगाह किया है। कहा है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। नीतीश कुमार पर्यावरण को लेकर हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं और वो हमेशा आम जनता से इसकी गुहार लगाएं कि पर्यावरण को बचाना है तो आप इस पर ध्यान दें। वहीं आपको बता दें कि इसके नीचे ही, इस खबर के नीचे ही जो खबर है, चीट फंड कंपनियों में पैसा लगाना अब होगा सुरक्षित, खुद में एक अहम खबर है और सनमार्ग लाइव ने इस खबर को पहले पेज पर प्रमुखता दी है। सरकार ने चीट फंड व्यवसाय को अधिक व्यावसायिक करने के लिए और इसमें गरीबों के संरक्षण के लिए चीट फंड कानून के संशोधन करने का फैसला किया है। पीड़िता के पत्र को उच्चतम न्यायालय ने लिया संज्ञान। आप देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में बुधवार को उनका बलात्कार पीड़ित के परिजनों को उस पर पत्र का संज्ञान लिया है, जिसमें अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक, जी हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर और उनके गुर्गों की ओर से धमकाने के आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत में मदद की गुहार लगाई गई थी। साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि न्यायालय ने इस पे संज्ञान लिया है। वहीं सावन महीने में, जी हाँ, सावन में कांवड़ उठाने में आधी आबादी भी पीछे नहीं। आप देख सकते हैं। दूसरे पेज में सबसे पहला खबर जो है, 63 नए सेनानियों को जेपी सम्मान पेंशन। 2717 सेनानियों को मिल रहा जेपी सम्मान योजना के लाभ। जेपी सेनानियों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा और बेहतर होगी, मोदी। जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जेपी सेनानियों को देह मुक्त चिकित्सा सुविधा को और बेहतर किया जाएगा। अधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में चयनित 2717 जेपी सेनानियों को सम्मान पेंशन दिया जा रहा है। 3 माह में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को जोड़े नीतीश। मुजफ्फरपुर की ये बात है। अब बात करेंगे सनमार्ग लाइव के तीसरे पेज की। जी हाँ, जयंती पर याद किए गए कथा सम्राट। मंत्रिमंडल सचिवालय राज्य भाषा विभाग की ओर से बिहार राज्य अभिलेखन भवन में सभागार में कथा सम्राट प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। जी, प्रेमचंद एक ऐसे शख्स हैं जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं, और सनमार्ग लाइव ने तीसरे पेज पे इस खबर को प्रमुखता दिया। अब वहीं हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान ने पहले पेज में जिस खबर को प्रमुखता दी है वो बिहार की सड़कों के किनारे लगेंगे 1.5 करोड़ पौधे। नीतीश कुमार पर्यावरण को लेके हमेशा आम जनता में आवाज़ उठाते रहे। उनका कहना है कि अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी सड़कों के किनारे पौधे लगेंगे। उन्होंने पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया, इस काम को तेजी से करें। जी हाँ, ये खबर खुद में काफ़ी प्रमुख है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम लेने के लिए देश के कई मेट्रो कॉरपोरेशन प्रयासरत हैं। इनमें से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अलावा महा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, नागपुर और लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन प्रमुख रूप से शामिल थे। राज्य में बिजली चोरी के नाम पर लोगों को झूठे केस में फंसाए जा रहे हैं। अब इंजीनियर को महंगा पड़ सकता है। छापेमारी के बाद बनने वाली रिपोर्ट में इंजीनियरों को हर हाल में नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। सरकार ने फैसला लिया, संज्ञान लिया, उस पर उन्होंने निर्देश दिया है कि अब अगर कोई भी बिजली कर्मचारी, इंजीनियर अगर झूठे केस में फंसाएंगे तो उनको नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा। वही बात कर ली जाए 3 तलाक पे जदयू की हमेशा से अपनी राय रही है। 3 तलाक बिल में कई टूटियां जदयू। लोकसभा और राज्यसभा में पारित 3 तलाक बिल पर जदयू नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी और गुलाम गौस ने कहा है कि बिल में कई त्रुटियां हैं जिनमें सुधार होना चाहिए। देख सकते हैं आप, जदयू अपने रास्ते पे कायम है और उनका कहना है कि इस पे सरकार को
थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा और इस बिल को थोड़ा समझ के त्रुटियां को दूर कर दिया जाए। तीन तलाक मामले पे भाजपा ने मनाया जश्न। तीन तलाक पर भाजपा ने मनाया जश्न। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पारित होने पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा ने जश्न मनाया। कल महिलाओं ने बीजेपी कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की महिलाओं ने जश्न मनाया। उनका साफ कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है, हमारे पक्ष में लिया है। हम लोग के समाज में काफ़ी दिक्कतें आती थी तीन तलाक को लेकर, जो अब दूर होगी। एचईएस प्रभावित प्रखंडों में योजनाओं का लाभ शीघ्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एचईएस विशेष रूप से प्रभावित मुजफ्फरपुर के 5 प्रखंडों मीनापुर, काटी, बोचहा, मुसहरी और मोतीपुर के पीड़ित परिवारों को राशन कार्ड 3 महीने के अंदर देने का निर्देश दिया गया। विधान परिषद में 41 पदों को ऑनलाइन आवेदन जारी। आप देख सकते हैं इस खबर को। विधान परिषद की ओर से निकाली गई 41 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। परिषद ने अपने सचिवालय के लिए प्रतिवेदन पद के लिए 16, निजी सहायक के 5 और पद के लिए 20 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई। अब एक क्राइम से रिलेटेड जो खबर है वो हम आपको बता दें कि इस हिंदुस्तान ने इस खबर को दूसरे पेज में प्रमुखता दी है। थानों में भी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। राज्य के तमाम थानों में भी जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तब राज्य मुख्यालय में थानों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। इन्हें जल्द से जल्द विस्तार किया जाएगा, नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और थाने में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा जल्द मुहैया कराई जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार क्राइम को लेकर बिहार में हमेशा से आगे रहे हैं, सुशासन के नारा को हमेशा लगाते हैं और सुशासन की बात भी करते हैं। और हालांकि बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर थोड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसी पर नीतीश कुमार ने अब थानों के हर अफसरों को भी निर्देश दिया है, साथ ही साथ अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे पेज की। हिंदुस्तान में तीसरे पेज में किस खबर को प्रमुखता दी गई है? क्राइम से रिलेटेड ही एक खबर है। व्यवसायी को गोली मारकर कार से 1,80,000 लूट लिए। वैशाली की घटना है, देख सकते हैं। वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र स्थित पहाड़पुर पश्चिम पंचायत के मठ के पास बुधवार को फतुहा निवासी किराना व्यवसायी को गोली मारकर अपराधियों ने 1,80,000 रुपये लूट लिए। अपराध की घटनाएं आए दिन घट रही है, बढ़ती जा रही है। पहले के मुकाबले अभी घटनाएं 1,80,000 की लूट कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री एम्स निदेशक को भेजा आपत्तिजनक मेल। जी हाँ, आप देख सकते हैं पटना एम्स प्रशासन ने प्रशासनिक मेल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एम्स निदेशक समेत 100 लोगों को आपत्तिजनक मेल भेजने का मामला प्रकाश में आया है। भेजे गए मेल में एम्स को बदनाम करने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये इस खबर में लिखा गया है। आनंद सिंह को आज देना है सैंपल। जी हाँ, आनंद सिंह बाहुबली नेता हैं। आप देख सकते हैं इस खबर को। आनंद सिंह के बारे में जदयू से वो विधायक भी रह चुके हैं। भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या की साजिश रचने में ऑडियो मामले में आवाज का सैंपल देने के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे विधायक आनंद सिंह को एफएसएल पहुंचना है। पटना पुलिस ने इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। 2 नाबालिग बहनों के गैंगरेप के आरोपियों ने इन्हें बालिग साबित करने के लिए स्कूल के रजिस्टर से काट कर जन्म तिथि बदलने की कोशिश की ताकि पॉक्सो कानून के शिकंजे से बच सके। कन्हौली इलाके में 19 जून को जिन 2 नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उन्हें स्कूल के रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि को अचानक बदल दिया गया। आप देख सकते हैं अपराधी अब इस तरह की घटनाओं को भी अंजाम देने लगे हैं। खुद को बचाने के लिए अब वो रजिस्टर से, स्कूल के रजिस्टर से उनके जन्म तिथि को भी बदलने लगे। आप देख सकते हैं इस खबर को। इसको दैनिक भास्कर ने पहले पेज पे प्रमुखता दी है। वहीं अब बात कर ली जाए दूसरे खबर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनवा केस में नोटिस जारी किए थे जो 72 दिन रजिस्ट्री में ही दबे रहे। उनवा दुष्कर्म मामला जो अभी काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी निंदनीय घटना है, जो आप देख सकते हैं। इस खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पेज में प्रमुखता दी है। उनवा में दुष्कर्म पीड़ित लड़की की कार को टक्कर मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संज्ञान लिया है। इस खबर को भी
दैनिक भास्कर में प्रमुखता दी। आप देख सकते हैं बुधवार को संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से ही उन्हें पीड़ित लड़की की चिट्ठी नहीं मिलने पर जवाब मांगा है। सीएम ने देखा 538 प्रभावित परिवारों को सामाजिक आर्थिक सर्वे। एईएस पीड़ित परिवारों को नल का जल और शौचालय की सुविधा 1 माह में। मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। 31 अगस्त से ऐसे सभी परिवारों को शौचालय और नल का जल मुहैया कराया जाएगा। आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से काफ़ी लोगों की मौत हुई है। नीतीश कुमार ने इस पर सोच विचार किया है और उन परिवारों को भी अब नल और शौचालय की सुविधा जल्द ही 1 महीने के अंदर मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद ये खबर सीसीडी के मालिक की है, जो बेंगलुरु के पास नदी के तट पर शव बरामद हुआ, सरकार कराएगी जांच। सीसीडी के मालिक हैं बीजी सिद्धार्था, अब उनका शव मिला है नदी के पास। डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज बेहाल। एनएमसी बिल के विरोध में बुधवार को राज्य भर में डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। इसमें पीएमसीएच सहित सभी अस्पताल, ओपीडी और जांच सेवा बाधित रही। डॉक्टर तो अपनी हड़ताल करते हैं, लेकिन इनसे आम मरीजों में काफ़ी दिक्कतें देखी जाती है। पटना में सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बालू नहीं मिल रहा है। जुलाई में सितंबर तक बालू खनन पर रोक लगी हुई है। बालू ब्लैकमेलिंग की खबरें हमेशा सामने आती रहती है। बालू माफियाओं की भी खबरें हमेशा आती है। अब सरकार ने जिस रेट पे तय किया है उस पे भी अब बालू नहीं मिल पा रही है। सवाल जरूर सरकार पे खड़ी हो रही है, क्योंकि इसका ब्लैकमेलिंग दिन पे दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए सरकार ने यह नियम भी लागू किया था, लेकिन अभी भी बालू की बिक्री पे कोई प्रभाव, ब्लैकमेलिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब बात कर लेते हैं प्रभात खबर की। जी हाँ, प्रभात खबर में देखते हैं उन्होंने पहले पेज पे किस खबर को प्रमुखता दी है। देखिए, आप देख सकते हैं कितने स्मार्टफोन, कैसी है लाइफ स्टाइल, जानकारी जुटाएगी केंद्र सरकार। जी हाँ, देशव्यापी जनगणना सर्वे वर्ष 2021 में शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सरकार 12 अगस्त से 4 सितंबर के बीच एक और सर्वे करवाएगी। इसमें जनगणना करने वाले कर्मचारी रहेंगे। आप देख सकते हैं इस पे सरकार अब स्मार्टफोन के लाइव जानकारी जुटाएगी। केंद्र सरकार अब इस पर जानकारी जुटाने वाली है। इतिहास व भूगोल पढ़ने वाले ही बनेंगे सोशल साइंस के शिक्षक। आप देख सकते हैं शिक्षा से रिलेटेड ये खबर है, जो कि साफ तौर में लिखा हुआ है, इतिहास और भूगोल पढ़ने वाले ही बनेंगे सोशल साइंस के शिक्षक। शिक्षक नियोजन के शुरू होने वाली प्रक्रिया में मिडिल स्कूलों के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक वहीं बन पाएंगे जिन्होंने स्नातक स्तर पर इतिहास और भूगोल में से किसी एक विषय की पढ़ाई की होगी। जिस शिक्षा से रिलेटेड है यह सवाल है, अब इतिहास और भूगोल पढ़ने वाले ही बनेंगे सोशल साइंस के शिक्षक। अब देख सकते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड एक खबर है जो प्रभात खबर ने प्रमुखता दी है पहले पेज पे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब 10 गुना ज़्यादा लगेगा जुर्माना। मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया है। बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। जी हाँ, अब ट्रैफिक की समस्या आए दिन देखी जाती थी। काफ़ी लोग बिना हेलमेट या किसी भी तरह की हरकत करते थे, अब उनका फाइन बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं इस पर मंजूरी लग चुकी है। पर नियम जो तोड़ेंगे उनका जुर्माना अब 10 गुना तक बढ़ सकता है। अब देख सकते हैं प्रभात खबर में भी पर्यावरण को लेके यह जो खबर है इसको प्रमुखता दी गई है। पर्यावरण के प्रति सजग नहीं हुए तो न जल रहेगा न जीवन। इस खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता दी है। नीतीश कुमार ने जल जीवन और हरियाली को लेकर मिशन मोड में काम करने की अपील की है। मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प में बुधवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग पर्यावरण के प्रति सजग नहीं होंगे तो आने वाले समय में न जल रहेगा न जीवन रहेगा। नीतीश कुमार पर्यावरण को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और इसमें इस खबर को प्रमुखता दी गई है। अब जम्मू कश्मीर में भी सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण। जी हाँ, केंद्रीय कैबिनेट में जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियां व शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षण संबंधित विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी गई। जी, अब जम्मू कश्मीर में समान वर्ग के गरीबों को आरक्षण मिल सकता है। एक बड़ी खबर है और काफ़ी अच्छी खबर भी है।
केंद्र सरकार की अच्छी पहल भी माना जा सकता है इसे। बिना इलाज कहराते रहे मरीज, नहीं पसीजे डॉक्टर। हमने अभी आपको बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है। डॉक्टर तो हड़ताल पे चले जाते हैं, लेकिन मरीजों को इससे काफ़ी समस्याएं हो जाती है। इसमें काफ़ी जानें भी चली जाती है हड़ताल के कारण। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग बिल एनएमसी के खिलाफ बिहार सहित पूरे देश में डॉक्टर बुधवार को 1 दिवसीय हड़ताल पर थे। हिट आइलैंड और अर्बन डायटोलॉजी को खत्म करना है। यह अब सड़क या कोई भी भवन निर्माण में अगर पेड़ बाधा खड़ी करती है तो पेड़ को नहीं काटा जाएगा। पेड़ को वहां से हटाने की कोशिश, या तो पटना में ऐसा हमेशा देखा जा रहा है कि कहीं पे भी अगर सड़कों पे जहाँ पेड़ की समस्या है, जहाँ पे पेड़ खड़ी है, तो उस पेड़ को उखाड़ कर कहीं और लगाया जा रहा है। तो पेड़ को अब काटा नहीं जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी पेड़ को लेके और बात कर लिया पर्यावरण को लेकर काफ़ी सजग हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। रिटर्न फाइल करने की अंतिम प्रक्रिया वेरिफिकेशन है। अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो 120 दिन के अंदर वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा तो इसे वैध नहीं माना जाएगा। अब बात कर ली जाए तीसरे पेज की। प्रभात खबर ने किस खबर को प्रमुखता दी है तीसरे पेज में? बता दें आपको, अवैध रूप से पार्किंग की गई 29 बसों के परमिट रद्द हो गए हैं। ऐसी बसों के नंबर सहित फोटोग्राफिक्स लिए गए हैं। पटना प्रमंडल के आयुक्त आरएल चेंगथू के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिए थे कि सभी गाड़ियों के नंबर फोटो सहित सचिव क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी के सचिव को परमिट रद्द करने के लिए भेज दिया गया है। अवैध पार्किंग में खड़ी 29 बसों को रद्द करने की परमिट मिल चुका है। पार्किंग की भी समस्या बिहार में काफ़ी देखी जाती है। क्राइम से रिलेटेड खबर है जिसको प्रभात खबर ने प्रमुखता दी है। फतुहा में व्यवसायी को गोली मारकर 1,80,000 लूटे। इस खबर को प्रभात खबर ने तीसरे पेज में प्रमुखता दी है। आपको बता दें, राघोपुर थाना क्षेत्र की पहाड़पुरी पश्चिम पंचायत के एकरसिया मठ के पास अपराधियों ने फतुहा के गल्ला व्यवसायी को गोली मारकर 1,80,000 रुपये लूट लिए। पटना के व्यवसायी को फयाज का 20 लाख रुपए के लिए लकड़डाही से अपहरण कर लिया गया था। नगर थाने की पुलिस ने पटना व्यवसायी मोहम्मद फयाज को 24 घंटे के अंदर वैशाली जिले से उन्हें निकाल खोजा। मतलब चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह ही बिहार की पुलिस हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि बिहार पुलिस पे जनता लोगों का काफ़ी विश्वास है। लेकिन इधर अगर बिहार की बात की जाए तो क्राइम पहले के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी केसेज आए हैं जहां पुलिस ने काफ़ी जल्द क्रिमिनलों को पकड़ लिया है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमार्ग लाइव के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।